महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही है, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि यह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषरायन ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषरायन ऋषि का यह पुत्र काल्यवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से काल्यवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले आए। काल्यवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्रीकृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नजर काल्यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। काल्यवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नजर उस पोटली पर गई जिसमें काल्यवन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और काल्यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही काल्यवन भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चंद्रव्यूह को भेदना नहीं याद था, लेकिन इसके अलावा कुछ कारण ऐसे थे जिसके चलते अभिमन्यु मारे गए। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए और इस तरह अभिमन्यु की मृत्यु की गई, जो बनाए गए नियम के विरुद्ध थी। इसी वक्त से युद्ध के सारे नियम भंग हो गए। दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।